हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल दोस्त, सब बढ़िया? चलिए, राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड तो प्यारे दोस्त, आज की क्लासों को प्यारे प्यारे अंदाज में नई तरीका से आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए, ओके दोस्त, चलिए, नो प्रॉब्लम गुरुजी। तो मेरे दोस्त, क्या करने वाले हैं अपना लोग? तो भैया आप कहोगे सर बिल्कुल बिहार बोर्ड। क्या कहोगे दोस्त? भैया बिहार बोर्ड 2026 में मेरे दोस्त कक्षा 9th के लिए भैया अपने आप में शानदार चैप्टर, जानदार चैप्टर जो आया है दोस्त, यानी फिजिक्स का क्या कहोगे दोस्त? गति यानी मोशन। मेरे बच्चा, ये 9th क्लास में मोशन जो आप पढ़ोगे भैया 11th क्लास में यही मोशन आप पढ़ोगे। तो मेरे दोस्त, हम चाहेंगे अभी से क्यों नहीं आप उस लेवल से पढ़ लो ताकि आपको आगे कोई परेशानी हो ही ना, है ना? चलिए गुरुजी, अपनी अंदाज में नई दिशा की ओर लेके चलते हैं। तो ठोक बजा के क्लास को बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट देखने के बाद आपको फिर कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है दोस्त? चलिए, एकदम गुरुजी बिल्कुल वन शॉट में समाप्त करने वाले हैं और एकदम देसी अंदाज में, है ना, जो आपको दिल टच कर जाएगा। दोस्त, इस नोट्स के बाद आपको कोई नया कंसेप्ट आगे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए गुरुजी, मुद्दा पे बात करते हैं। तो मेरे बच्चा बिल्कुल क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल यानी गति पढ़ने वाले हैं। यानी गुरुजी, अगर इस वर्ड से हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब लग रहा है सर, बाबू इंग्लिश में मोशन कहते हैं। मेरे बच्चा, गति से मतलब लग रहा है गुरुजी कि कोई बॉडी यानी अपना स्थान क्या कहोगे सर बदल रहा है। मेरे बच्चा, कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है मेरे दोस्त, यानी बॉडी किसमें है? गति में है। तो मेरे बच्चा, इस टर्म को समझने से पहले अपना लोग बिल्कुल चलते हैं गति की नई दिशा में, है ना? तो भैया मेरे, आपको बिल्कुल लेके चलते हैं सबसे पहले भैया आपको विरामा अवस्था में। कहां लेके चलते हैं दोस्त? भैया रेस्ट क्या होता है, विरामा अवस्था क्या होता है। मेरे बच्चा, जैसे हम आपको बोलना चाहे, अगर इस मार्कर को आप मान लो अभी देख रहे हो, ये यहीं पे है, 5 सेकंड के बाद देखोगे यहीं पे है, 10 सेकंड के बाद देखोगे यहीं पे है। मतलब समय तो बीतता जा रहा है लेकिन आपका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मेरे बच्चा, यानी समय चेंज हो लेकिन बॉडी के पोजीशन में, स्थान में कोई चेंज ना हो मेरे लल्ला, उसी को आप लोग विराम कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, विरामा अवस्था कहते हैं। मेरे भैया क्या कहोगे? जब कोई वस्तु में भैया समय का तो परिवर्तन हो लेकिन स्थान में कोई परिवर्तन ना हो मेरे लल्ला, उसी को रेस्ट कहते हैं। सर आपने मार्कर पे हमको विराम समझा दिए, है ना? तो क्या कहोगे दोस्त? हम कहेंगे दोस्त, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो भैया ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? विरामा अवस्था कहते हैं। जैसे घर, वृक्ष, रुका हुआ कार, ये सब क्या है दोस्त? विरामा अवस्था का उदाहरण है। मतलब क्या कहोगे? सिंपल, समय चेंज हो, समय तो कभी रुकेगा नहीं, नो सर। मेरे बच्चा, बट वस्तु की पोजीशन में कोई चेंज ना हो मेरे भैया, वही आपका विरामा अवस्था कहलाएगा। यस सर। भैया विराम जब समझ गए तो भैया गति समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कैसे सर? भैया मेरे, आप समझो गति यानी मोशन क्या होता है। अगर आपको हम कहेंगे इस मार्कर को, इस पेन को अभी देखो 2 सेकंड पे तो यहाँ है, अब देखो आप कहोगे सर अब तो यहाँ आ गया, अब देखो आप कहोगे सर यहाँ आ गया। मतलब समय बदल रहा है, इस पेन का पोजीशन भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो आप कहोगे सर वस्तु के साथ आप क्या कहोगे? समय तो बदल ही रहा है लेकिन वस्तु का पोजीशन भी चेंज हो रहा है मेरे लल्ला, उसी को आप उन लोग क्या कहते हैं? भैया गति कहते हैं, यानी मोशन कहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं दोस्त आपसे हम कि भैया वस्तु की क्या कहोगे? समय में भी परिवर्तन हो और वस्तु का स्थान में भी परिवर्तन हो मेरे बच्चा, इसी को आप लोग गति कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त? भैया मेरे, आप कहोगे यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो भैया गति की अवस्था कहा जाता है या गति कहते हैं। जैसे कहेंगे चलती हुई गाड़ी, यस सर। भैया बिल्कुल ट्रेन, बिल्कुल जो भी कहोगे सर समय के साथ बदल रहा है। भैया दौड़ता हुआ आदमी, खेलता हुआ फुटबॉलर, ये सब किस में रहता है? मोशन में रहता है। तो मेरे बच्चा, अब आता है दोस्त गति के प्रकार। तो मेरे बच्चा, गति जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है दोस्त? भैया पहला है रेखीय गति। मतलब जब बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है इसी को दोस्त रेखीय गति कहते हैं।
फिर क्या है दोस्त, वृत्तीय गति। मेरे बच्चा जब कोई सर्कल पे मोशन होता है इसको कहते हैं वृत्तीय गति। और तीसरा क्या है दोस्त, दोलन गति, यानी ऐसा गति जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, जो गति ऊपर हो नीचे हो दोस्त, इस गति को दोलन गति कहते हैं, यानी वाइब्रेट मोशन कह सकते हो मेरे बच्चा। बिल्कुल, बॉडी ऊपर भी जाएगा बॉडी नीचे भी आएगा, यानी कंपन जिसमें होता है मेरे बच्चा उसी को हम दोलन गति कहते हैं। तो मेरे भाई जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो रेखीय गति, जब बॉडी वृत्ताकार पथ पे चलता है तो वृत्तीय गति, जब बॉडी ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है तो दोलन गति। बोलो हाँ या ना? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे बच्चा अगला टर्म है इसमें भैया, भौतिक राशि क्या है भैया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो भैया आप सिंपल कहोगे क्या सर, भैया आपको दुकान गए, दुकान वाले भाई साहब को बोलिएगा कि हमको 5 मीटर का रस्सी चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, नाप के 5 मीटर का रस्सी दे देगा। आप कहिएगा हमको 2 केजी तेल चीनी चाहिए, आपको दुकानदार 2 केजी चीनी दे देगा नाप के। तो मेरे बच्चा भौतिक राशि क्या होता है, तो वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं वो सब क्या है आपका भौतिक राशि है। यानी सिंपल भाषा में हम ये आपको ये कहना चाहते हैं भैया, किसी भी वस्तु को ऐसा गुण जिसे मापा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त भैया, जब भी किसी वस्तु को आप मेजरमेंट करते हो उसी को लल्ला भौतिक राशि कहते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त आपको 2 टर्म समझना पड़ेगा, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। सर सदिश राशि क्या होता है मेरे बच्चा, सुनना ध्यान से भैया मेरे, जिसके पास परिमाण भी हो, अब भैया जिसके पास दिशा भी हो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। मेरे भाई सर परिमाण क्या होता है मेरे बच्चा, परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आपको हम कहेंगे 10 मीटर भैया 10 मीटर जाओ, तो 10 मीटर किधर जाओ, आप किधर भी जा सकते हो भैया, पूरब जा सकते हो, पश्चिम जा सकते हो, उत्तर जा सकते हो, दक्षिण जा सकते हो। हम कहेंगे ए सुनो तुम 10 मीटर पूरब जाओ, तो मतलब यहाँ पे 2 बात बोले हैं। पहला बार क्या बोले, 10 मीटर जाओ, तो तुम किधरों हिल गया, यस सर 10 मीटर जाना है ना, हिल जाइए सर। हम बोले 10 मीटर मेरे तरफ आओ, तो भैया 10 मीटर तो बोले हैं और साथ में दिशा भी बोले हैं, किधर आओ, ए हेने आओ। तो गुरुजी भैया जिसके पास परिमाण भी हो और साथ में दिशा भी हो ओकरा कहते हैं सदिश राशि, और जिसके पास परिमाण हो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन डायरेक्शन ना हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। चला है ना गुरुजी, सदिश राशि क्या कहोगे दोस्त, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है मेरे बच्चा, 1 मिनट दोस्त, पहले अदिश है तो अदिश राशि क्या होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो आप सिंपल कहोगे वह भौतिक राशि जिसके पास तो परिमाण है लेकिन दिशा नहीं होता है उसे लल्ला अदिश राशि कहते हैं। मेरे भाई जैसे कहोगे लंबाई, तो मेरे बच्चा जैसे 10 मीटर, तो 10 मीटर किधर कुछ पता चल रहा है डायरेक्शन का, नहीं, तो कैसा राशि है, अदिश राशि है। मेरे बच्चा द्रव्यमान, जैसे हम कहेंगे हमारा वेट है 40 केजी मान लेते हैं, तो भैया 40 केजी सर किधर है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, नो सर सिर्फ 40 केजी, मतलब न्यूमेरिकल डाटा बोल रहे हैं भैया, इसका कोई दिशा नहीं बोल रहे हैं। तो भैया लंबाई कैसा राशि, अदिश राशि, द्रव्यमान कैसा राशि, अदिश राशि, समय कैसा राशि, अदिश राशि, ताप कैसा राशि, अदिश राशि, कार्य कैसा राशि, अदिश राशि, ऊर्जा कैसा राशि, अदिश राशि, शक्ति कैसा राशि, अदिश, भैया दूरी कैसा, अदिश, चाल कैसा, अदिश, आयतन कैसा, अदिश, क्षेत्रफल कैसा, अदिश, घनत्व कैसा, अदिश, उष्मा कैसा, अदिश राशि। भैया मेरे ये सब क्या है, अदिश राशि है। और मेरे बच्चा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां सदिश और अदिश पूछा ना जाता हो, ध्यान तरीके। इधर आइए ना गुरुजी, आगे बढ़ जाते हैं। भैया अदिश समझ में आ गया, तो सर सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आप कहोगे सर वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो हो और लगले हाथ दिशा भी हो, भैया उसी को क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। लल्ला क्या कहोगे, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन क्या है, सदिश राशि, वेग क्या है, सदिश राशि, त्वरण क्या है, सदिश राशि, संवेग क्या है, सदिश राशि। आहा हा हा दोस्त, ये आवेग नहीं है, आवेश नहीं है, आवेग है। मेरे बच्चा आप पढ़ोगे आवेश जो होता है वो भैया कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है मेरे लल्ला। क्या कहोगे सर, बिल्कुल आप याद रखना, आवेश भैया चार्ज कैसा राशि, अदिश राशि। मेरे बच्चा विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसा राशि, अदिश राशि, ठीक ना। विभव कैसा राशि, अदिश राशि। भैया ये सब पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक ना। तो ये सब दोस्त अदिश राशि है। मेरे बच्चा आप कहोगे विस्थापन कैसा राशि, सदिश, क्योंकि परिमाण भी है दिशा भी है। वेग कैसा राशि, सदिश, त्वरण कैसा, सदिश, संवेग कैसा, सदिश, भार कैसा, सदिश, आवेग कैसा, सदिश। आवेग अलग होता है, इंपल्स, ठीक ना। और भैया
आवेश अलग होता है चार्ज। ठीक है दोस्त, भैया सदिश अदिश भी समझ में आ गया। चलिए मेरे दोस्त, अब आगे टर्म आता है दोस्त, भैया दूरी क्या होता है, डिस्टेंस किसको कहते हैं। गुरुजी व्हाट इज डिस्टेंस, भैया दूरी क्या होता है। ए भाई तू एने आओ, कहोगे क्या सर, मैंने कहा आपको आपके पास ये बिंदु ए है, आपके पास ये बिंदु बी है, भैया मेरे आपको ए से बी तक जाना है तो सर ये भी रास्ता है, सर ये भी रास्ता है, यस सर। भैया मेरे अगर आपने ये रास्ता ट्रेवल किया शॉर्टकट, यस सर, और आपने ये रास्ता ट्रेवल किया, ठीक है, तो भैया जाने का ये भी रास्ता है, यस सर, लेकिन आप कहोगे सर ए से बी बिंदु तक का जाने का ये रास्ता जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी क्या कहोगे, कोई दो बिंदु का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, भाई क्या कहोगे, न्यूनतम दूरी, क्या कहोगे दोस्त, अरे भैया हटो ना तू, न्यूनतम दूरी, भैया दो बिंदु का जो न्यूनतम दूरी होता है, क्या कहोगे दोस्त, दो बिंदु का न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। क्या कहलाता है दोस्त, विस्थापन। यानी आप कहोगे सर दो बिंदु का यानी जो न्यूनतम यानी मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और दो बिंदुओं का जो वास्तविक लंबाई होगा, जो आप भर दिन बोखा के इस तरह से आइएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दूरी। क्या कहलाएगा दोस्त, दूरी कहलाएगा। मतलब सर जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई चौक होगा और आपका घर होगा, तो वहां से देखिएगा दो रास्ता होगा, एगो शॉर्टकट, एगो होगा पूरा एकदम बोखा के इस तरह से। जब आपको पापा बाइक देते होंगे तो आप लोग बदमस्ती तो करते होंगे, है ना, बाइक मिला है, दोस्त पीछे बैठा है, ध्यान तरीक है, गुरुजी आ जाएंगे, है ना, वही अगर पापा बाइक पे बैठे हैं पहुंच गए, है ना। तो भैया मेरे आप ये समझ लो, गुरुजी जब हम लोग बोखा के आते हैं बोखाना समझते हैं ना, फालतू का एकदम बोख रहे हैं, तो भैया वो क्या होगा, दूरी। जब आप एकदम काम से जाते हो, काम से आते हो, तो मिनिमम दूरी, तो वो क्या होगा, विस्थापन। जीवन भर याद रखना, यस सर। तो भैया दूरी क्या होता है, आप कहोगे लल्ला किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को हम दूरी कहते हैं, यस सर। भैया दो बिंदु का जो वास्तविक लंबाई होगा, जते तू ट्रेवल किया है, वो तो हर क्या कहलाएगा, दूरी, उसमें कोई दिशा से मतलब नहीं है, यस सर। मेरे बच्चा जनरली दूरी को या तो छोटका डी से या एस से सूचित किया जाता है, यस सर। मेरे बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरी कैसा राशि है, सर परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है, तो कैसा राशि है, अदिश राशि है। मेरे बच्चा दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा दोस्त। भैया लह लह काम देगा, ओके ओके डबल ओके। सर डिस्टेंस तो समझ में आ गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गुरुजी, कहां बताए आप, ए मेरे भाई नहीं बताए, अरे बोल दो ना, तुम क्यों नहीं बोलते हो। सर विस्थापन क्या होता है मेरे लल्ला, मैंने आपको क्या कहा कि दो बिंदुओं का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यस सर। भैया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है लल्ला, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त, भैया किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, भैया उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, विस्थापन कहते हैं। मेरे भैया आपके पास सर प्रारंभिक और अंतिम बात समझ में नहीं आया, गुरुजी कैसे नहीं आएगा दोस्त। भैया देखो यहां से आप चलना शुरू किए और यहां पे आप खत्म हो गए, यस सर, मतलब आप यहां तक आपका दूरी समाप्त हो गया, तो जहां से आप चलना शुरू करते हैं वो आता है आपका दोस्त प्रारंभिक बिंदु। क्या आता है दोस्त, प्रारंभिक बिंदु, क्या कहोगे, इनिशियल पॉइंट। ये क्या होता है, अंतिम बिंदु। क्या होता है दोस्त, क्या कहोगे, फाइनल पॉइंट। क्या कहोगे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो भैया मेरे क्या कहोगे, भैया ए से बी तक का जो क्या कहोगे, ये न्यूनतम दूरी होगा, भैया इसी को आप विस्थापन कहोगे। क्या कहोगे दोस्त, विस्थापन कहोगे। भैया जहां से चलते हैं उसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जहां पे समाप्त होता है उसको कहते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो न्यूनतम दूरी होता है मेरे लल्ला, उसी को क्या कहते हो, भैया उसी को कहते हैं विस्थापन। जी गुरुजी, तो भैया विस्थापन क्या होता है बता दो। क्या कहोगे दोस्त, भैया किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। भैया विस्थापन को एस से सूचित किया जाता है। तो भैया इसमें क्या है,
आपको कहे सर परिमाण तो है, अलग ले हाथ दिशा भी है, क्योंकि न्यूनतम दूरी लेना है। तो भैया विस्थापन कैसा राशि, आपको लल्ला विस्थापन तो गुरुजी सदिश राशि हो जाएगा। भैया विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। भैया एकदम लह लह दिमाग में सेव कर लेना है, हाँ ना। तो अगला क्या है दोस्त, भैया अगला आपका एग्जाम में एक शानदार क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त। भैया कहने के लिए है, भैया ऐसा पढ़ा देंगे ना दोस्त कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी आने वाला है ही नहीं। यस सर। भैया सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर लिखें। भैया सिंपल लिखोगे क्या सर, सदिश राशि और अदिश राशि में निम्नलिखित अंतर है, बोलो कैसे। भैया सदिश राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। यस सर। भैया यह सदिश के नियम का पालन करता है, यानी इसको जोड़ोगे तो सदिश के योग का पालन करेगा, लेकिन भैया ये क्या करता है, बीज गणितीय योग के नियम का पालन करता है। क्या कहोगे दोस्त, भैया सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या कहोगे, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, जबकि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। भैया यह सदिश योग के नियम का पालन करता है, यानी इसमें वेक्टर सम होता है। भैया इसमें बीज गणितीय नियम का पालन करता है, यानी अलजेब्रिक सम होता है। यस सर। भैया सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक तीर का चिन्ह का निशान का उपयोग करते हैं, जबकि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए भैया किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। फिर क्या कहोगे दोस्त, अगला फिर अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन बनता है क्या, भैया आपसे पूछेगा दूरी और विस्थापन में अंतर लिखें। क्या लिखोगे दोस्त, भैया दूरी और विस्थापन में क्या है, निम्नलिखित अंतर है, बोलो क्या सर। भैया इधर लिखेंगे दूरी, इधर लिखेंगे विस्थापन। क्या कहोगे दोस्त, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। वही भैया क्या कहोगे, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। भैया यह एक अदिश राशि है, जबकि यह एक सदिश राशि है। भैया तय की गई दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी दूरी निगेटिव नहीं होगा, जबकि विस्थापन तीनों होगा, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, शून्य भी। क्या कहोगे दोस्त, विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है दोस्त, भैया एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो आप अपने उत्तर का उदाहरण के द्वारा समझाइए। बिल्कुल दोस्त, वस्तु द्वारा दूरी तो तय की गई है लेकिन इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, को कैसे सर। भैया मान लो ये आपका घर है, यस सर, ये आपका ऑफिस है। भैया आपने घर से कहाँ गया, ऑफिस, फिर ऑफिस से कहाँ आ गया, घर। इस केस में आपका भैया मेरे विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि दोस्त आपको पता है जहां से चले थे और वहीं पहुंच गए थे, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको सर जीरो होता है। तो मेरे बच्चा क्या वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, तो जवाब आएगा हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है। को कैसे, एक आदमी घर से कहाँ गया, ऑफिस, फिर ऑफिस से कहाँ आता है, घर, तो भैया ऐसी स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, तो भैया दूरी जीरो नहीं होगा, लेकिन 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 विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य मेरे दोस्त, जहां से आप चले थे, मतलब क्या कह सकते हो, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु अगर एक हो जाए तो विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है दोस्त। यस सर। अगला क्या है मेरे बच्चा, चलिए अगला है दोस्त चाल, एकदम नोमरिकल एक साथ करेंगे, ठीक ना। अगला क्या है दोस्त, चाल, यानी जिसको स्पीड कहते हो। भैया चाल क्या है गुरुजी, आप सिंपल कहोगे दोस्त, क्या मेरे बच्चा, यानी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब आप कितना दूरी ट्रेवल किए, यस सर, भैया कितना दूरी ट्रेवल किए कितना समय में, भैया यही आपको क्या बताता है, चाल बताता है। क्या कहोगे दोस्त, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मेरे बच्चा चाल का अगर हम ऐसा ही मात्रक निकाले तो दूरी का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। भैया चाल का सीजीएस मात्रक तो मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। भैया चाल में कोई दिशा नहीं होती है तो चाल कैसा राशि होगा, अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। अब मेरे दोस्त अगला है चाल के प्रकार। क्या कहोगे दोस्त, चाल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो भैया मेरे पहला है समान चाल या एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है असमान चाल यानी क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा है दोस्त तात्क्षणिक चाल यानी क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और चौथा है दोस्त औसत चाल यानी क्या कहोगे, एवरेज स्पीड। तो अब आइए गुरुजी इस चारों प्रकार के चाल को लहा लहा समझते हैं। कहोगे कैसे सर, तो बोलो ऐसे।
भैया पहला क्या है, समान चाल या एक समान चाल। क्या कहोगे दोस्त, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। भैया मेरे आप दो बात एक साथ समझ जाओगे। क्या है दोस्त, समान चाल, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एक समान चाल। समान चाल या एक समान चाल क्या होता है, समान चाल या एक समान चाल क्या होता है। आप कहोगे सर मान लीजिए आपके पास ये पूरा होल जर्नी है, यस सर, तो भैया मेरे आप कहोगे सर ये ए से बी, ये बी से सी से डी, डी से ई से एफ। ठीक है दोस्त, भैया आपने 2 सेकंड में ये 5 मीटर दूरी तय किया, फिर आपने 2 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया, फिर 2 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया, फिर 2 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया, फिर 2 सेकंड में आपने 5 मीटर दूरी तय किया। गुरुजी आपने क्या देख रहा है, भैया समान समय है समान दूरी है, 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 समान समय है समान दूरी है। मेरे बच्चा बिल्कुल आप कह सकते हो अगर समान समय में समान दूरी तय होता है तो भैया उसी को एक समान चाल या समान चाल कहते हैं। यस सर, देखो भाई हर बार 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर। यस सर, भैया क्या होता है समान चाल। आप कहोगे लल्ला क्या, भैया यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। और भैया एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, आप कहोगे सर सरल रेखा होता है। कैसा होता है दोस्त, सरल रेखा होता है, यानी स्ट्रेट लाइन होता है। भैया मेरे यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। यस सर, असमान चाल आप खुद समझ गए होंगे। यस सर, दोनों में किसी एक को बदल दो। क्या कहोगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो भैया उसे क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। मतलब क्या है दोस्त, मतलब ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। ठीक है भैया, क्या बोले, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, मतलब 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 15 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर। भैया देखो समान समय अंतराल में असमान दूरी, यस सर, क्या कहलाएगा दोस्त, असमान चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, असमान चाल कहलाएगा। क्लियर है बच्चा। यस सर यस सर यस सर यस सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है दोस्त, तात्क्षणिक चाल। भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका दोस्त ज्यादा इस्तेमाल होता है 11th में। बस इसका मीनिंग क्या है आप ये समझिए, जब आप किसी खास समय का बात करते हो, क्या दोस्त, किसी खास जगह पर किसी खास समय में वस्तु की चाल क्या कहलाती है, उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। मतलब आप किसी फिक्स टाइम पे अगर बात करते हो कि भैया उस टाइम पे बताओ आपका चाल कितना था, यानी आपने पार्टिकुलर टाइम पूछा 10 सेकंड पे आपका चाल कितना था, आपका 2 सेकंड पे चाल कितना था, तो मेरे बच्चा उस चाल को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यस सर, अगला क्या है दोस्त, औसत चाल। आय हाय भैया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां एवरेज स्पीड से क्वेश्चन नहीं आता है। मेरे बच्चा औसत वर्ड का मतलब ही आपको पता होगा, कुल संख्याओं का योग बटा क्या, कुल संख्या। तो चाल है तो सिंपल कह दो क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, को उसी को क्या कहते हैं, औसत चाल। यानी कुल दूरी में लिया गया सब, क्या कहोगे, यानी कुल दूरी, यानी तय की गई कुल दूरी और तय की गई दूरी में कुल लगा समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। मेरे बच्चा क्या कहोगे दोस्त, भैया किसी वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और भैया तय की गई कुल दूरी में लगे समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। मेरे बच्चा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा क्या कहोगे, कुल समय। क्या होता है दोस्त, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा क्या कहोगे, कुल समय। आगे बढ़ जाएं। चलिए तो भैया मेरे चाल बिल्कुल लह लह समाप्त हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे लगले हाथ। क्या है दोस्त, एक वस्तु 36 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है, पुनः 36 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल। तो भैया औसत चाल निकालना दो। यस सर, भैया पहला दूरी कहते हैं 36, फिर दूसरा दूरी कहते हैं 36, पहला में कहते समय 6 और दूसरा में कहते समय आप कहोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 36 36 72 और 6 4 10, कहते हो जाएगा 7.2 क्या कहोगे, मीटर पर सेकेंड। जिसमें रहेगा उसी में दोस्त आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है दोस्त, अगला है वेग। क्या है मेरे बच्चा, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। भैया सिंपल देखो,
चाल और क्या वेग। तो भैया चाल कैसा राशि है, अदिश राशि है, बट वेग में क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन इसमें दिशा भी होता है। तो भैया मेरे आप कहोगे सर वेग क्या होता है, तो भैया सिंपल कहोगे दोस्त, भैया किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। भैया वेग को भी से सूचित किया जाता है मेरे दोस्त, रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा, फॉर्मूला में इसी का इस्तेमाल होगा। क्या कहोगे दोस्त, वेग बराबर भैया कितना विस्थापन में चेंज हुआ, कितना समय में, इसी को दोस्त क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो भैया आप कहोगे सर वेग को दिखाते हैं भी से, विस्थापन को दिखाते हैं एस से, टाइम को दिखाते हैं टी से। तो भैया भी बराबर क्या हो जाएगा, एस बाय टी। मेरे बच्चा भी बराबर क्या कहोगे सर, एस बट्टा टी। यस सर। भैया मेरे वेग कैसा राशि है, आपको सर वेग सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास परिमाण भी होता है दिशा भी होता है। तो वेग कैसा राशि है, सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्या कहोगे, वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, आप कहोगे सर आपने पढ़ाया वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो भैया डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, टाइम का सेकेंड। तो भैया क्या कहोगे, वेग का ऐसा मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यस सर। भैया वेग का सीजीएस मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस सर। किसी वस्तु का वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्या कहोगे दोस्त, किसी वस्तु का वेग क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। चलिए अगला क्या है दोस्त, वेग के प्रकार। अगला क्या है दोस्त, वेग के प्रकार। क्या कहोगे दोस्त, भैया मेरे फिर देखना है, क्या कहोगे, एक समान वेग, फिर क्या कहोगे, असमान वेग, फिर क्या कहोगे, तात्क्षणिक वेग, फिर क्या कहोगे, औसत वेग। भैया फिर वेग कितने टाइप का, आप कहोगे 4 टाइप का। फिर भैया उसी तरह से समझना है ना। एक बार समझ जाओ दोस्त, फिर जीवन में कभी परेशानी होता नहीं है। यस सर। क्या कहोगे दोस्त, एक समान वेग क्या होता है, बिल्कुल गुरुजी। भैया नाम में छुपा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहोगे दोस्त, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी अल्लाह, आप कहोगे सिंपल भाषा में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो भैया उसी को क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। भैया सिंपल, तभी क्या कहोगे, एक समान दूरी, अभी क्या कहोगे, एक समान विस्थापन। क्या कहोगे दोस्त, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसे हम एक समान वेग कहते हैं। दूसरा क्या है, असमान, किसी एक को बदल दो। भैया किसी एक को बदल दो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा दोस्त, क्या कहोगे लल्ला, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है गुरुजी। तो आप सिंपल कहोगे दोस्त क्या, भैया जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। भैया दोनों में कोई एक बदल गया, असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। यस सर। अगला क्या है दोस्त, फिर कहोगे सर तात्क्षणिक। तो फिर मेरे बच्चा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो किसी खास टाइम के लिए होता है, इसका आपको ज्यादा एप्लीकेशन 11th क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक ना। क्या कहोगे दोस्त, किसी खास समय में खास बिंदु पर किसी वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहोगे दोस्त, किसी खास समय में खास बिंदु पर किसी वस्तु का वेग क्या कहलाता है, उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर अगला क्या है दोस्त, सिंपल कहोगे, अगला है सर औसत वेग। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एवरेज वेलोसिटी। क्या कहोगे दोस्त, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है दोस्त, आप कहोगे किसी वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय किए गए कुल दूरी या कुल विस्थापन एवं उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। मेरे बच्चा औसत वेग का फेमस फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या कहोगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा क्या होता है 2। भैया ये शानदार जानदार फॉर्मूला बहुत काम का है दोस्त। क्या कहोगे, भी एवरेज बराबर क्या होगा भैया, यू प्लस भी बाई 2। क्या कहोगे दोस्त, भैया आप याद रखना दोस्त, औसत वेलोसिटी यानी भी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो u प्लस क्या, v बटा 2। अब मेरे दोस्त आप ध्यान से समझो, सर u क्या है, तो भैया अब ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। आप कहोगे सर u है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। यस सर। भैया v क्या है, आप कहोगे दोस्त अंतिम वेग। v क्या है दोस्त, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। तो भैया ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत फार्मूला काम का है दोस्त, आगे इसका इस्तेमाल
अपना लोग प्रूफ करने में करेंगे, ठीक ना, जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो। अब गुरुजी जब ये पढ़िए लिए तो भैया एक अंतर समझिए लेते हैं, जो आपके एग्जाम में भैया 5 मार्क में आएगा कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करो, तो नहीं कर सकते हैं सर, जो पढ़े वही तो करना है। यस सर। क्या है क्वेश्चन दोस्त? भैया क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर लिखें, तो क्या लिखोगे? चाल और वेग में क्या है? निम्नलिखित अंतर है। भैया जो आप पढ़े हो वही अंतर लिखो। यस सर। क्या कहोगे मेरे लल्ला? आप कहोगे दोस्त प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जबकि प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। भैया चाल में क्या कहोगे? परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होता है, तो यह एक अदिश राशि है। जबकि इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, तो यह एक सदिश राशि है। भैया यह हमेशा धनात्मक होगा, चाल कभी निगेटिव और शून्य नहीं होगा। यह हमेशा क्या होगा? धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, और क्या होगा? शून्य भी हो सकता है। भैया चाल बराबर दूरी बट्टे समय, जबकि वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। भैया बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क में आता है और लह लह आप सभी लोग लिख देंगे, ठीक है। 5 डिफरेंस तो कम से कम लिखना होगा, 4-5। आगे बढ़ जाते हैं। अगला दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहोगे? त्वरण। क्या है दोस्त? भैया त्वरण। भैया इंग्लिश में कहते हैं एक्सलेशन। दिखाते हैं दोस्त इसको ए से। किससे दिखाते हैं? ए से। और वेक्टर क्वांटिटी है तो तीर का निशान तो लगे करेंगे, है ना। अब मेरे दोस्त त्वरण क्या होता है, आइए सर समझते हैं। आप कहोगे मेरे दोस्त एकदम ध्यान से, किसी वस्तु के वेग में, क्या कहोगे दोस्त? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। क्या कहा मैंने दोस्त? सिंपल। वेग में जो परिवर्तन होता है, देखो भाई, विस्थापन में परिवर्तन होता है तो वेग कहते हो, वेग में जब परिवर्तन होता है तो त्वरण कहते हैं, है ना गुरुजी। क्या कहोगे? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। मेरे बच्चा त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया त्वरण बराबर क्या होगा? वेग बटा समय, यानी ए बराबर वी बाई टी। यस सर। भैया त्वरण का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी का होता है मीटर। देखो यहां से आपने कहा सर ए बराबर वी बाई टी, तो भैया भी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का फिर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो भैया त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया त्वरण का सीजीएस मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कहोगे दोस्त ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t सेकंड के बाद अंतिम वेग v हो जाता है, तो त्वरण निकालने का परिभाषा क्या कहोगे? a बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा क्या? t, यानी a बराबर v माइनस u बाय टी। यस सर। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्त, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस क्या? प्रारंभिक वेग, अब बटा क्या कहोगे? 2। अंतिम वेग बटा प्रारंभिक वेग, अब बटा क्या कहोगे? 2। तो भैया मेरे त्वरण का ये भी फॉर्मूला बहुत फेमस है। भैया त्वरण को किसे दिखाते हैं? ए से, फाइनल वेलोसिटी को v से, अंतिम प्रारंभिक को u से, अब बटा क्या? समय दोस्त, समय को दोस्त किससे? आपको सर टी से। भैया ये शानदार फॉर्मूला याद रखिएगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी। क्लियर है दोस्त? त्वरण निकालने का ये प्यारा प्यारा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यस सर। चलिए अगला क्या है दोस्त? नॉट वाली बात ये याद रखोगे दोस्त क्या है भैया? आप कहोगे यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है? भैया धनात्मक होता है। यस सर। यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्लियर है दोस्त? चलिए। यस सर। अब अगला आता है दोस्त एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है गुरुजी? तो फिर वही बात सिंपल, एक समान त्वरण क्या कहोगे दोस्त? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। भैया यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है? आप सिंपल कहोगे यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। मेरे बच्चा यदि किसी वस्तु का वेग एक समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो उसी को क्या कहते हैं दोस्त? एक समान त्वरण, यानी यूनिफॉर्म एक्सलेशन कहते हैं। यस सर। जब आप सिंपल कहोगे क्या गुरुजी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यानी असमान त्वरण क्या होगा? यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन की दर असमान हो, मतलब अलग अलग हो, उसी को असमान त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन कहेंगे। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है दोस्त इक्वेशन ऑफ मोशन।
क्या कहोगे दोस्त? गति के समीकरण। भैया यहां से लह लह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है दोस्त? तो भैया जब भी कोई बॉडी सरल रेखा पर चलता है, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना ही चाहिए। पहला क्या है दोस्त? पहला है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है दोस्त पहला? v बराबर u प्लस ए टी। यस सर। भैया मेरे आप याद रखोगे पहला क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। जहां आपका क्या कहोगे दोस्त? दूसरा पहले लिख देते हैं। दूसरा है दोस्त s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या है दोस्त? भैया s बराबर यू टी प्लस क्या कहोगे? हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर। और तीसरा कहोगे दोस्त, तीसरा है आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या? 2as। जब बॉडी सरल रेखा पर चलता है तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होना चाहिए। कितना दोस्त? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना ही चाहिए। यस सर। तो भैया बताओ पहला क्या है? बताओ पहला क्या है दोस्त? आपको सर पहला है v बराबर u प्लस ए टी। यस सर। अब भैया v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है? बिल्कुल दोस्त क्लियर है। v होता है दोस्त अंतिम वेग। v क्या होता है दोस्त? अंतिम वेग। यानी क्या कहोगे? फाइनल वेलोसिटी। क्या कहोगे दोस्त? यस सर। भैया u क्या होता है? u होता है दोस्त प्रारंभिक वेग। तीसरा क्या है दोस्त? a क्या होता है दोस्त? त्वरण। तीसरा t क्या होता है दोस्त? समय। क्लियर है? तो भैया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे आपको अपना नाम याद है वैसे ही इक्वेशन याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त? चलिए दूसरा क्या है दोस्त? दूसरा कहोगे दोस्त, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर। बताइए s क्या है, बताइए u क्या है, बताइए a क्या है, बताइए t क्या है। ठीक है दोस्त? अब क्या बचा? हो गया। s क्या है दोस्त? आपको विस्थापन। s क्या है दोस्त? s है दोस्त विस्थापन, जिसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया। u क्या है? आपको प्रारंभिक वेग। यानी क्या कहोगे? इनिशियल वेलोसिटी। भैया ए क्या है? आप कहोगे त्वरण। भैया आप कहोगे टी क्या है? आप कहोगे समय। क्लियर है दोस्त? चलिए 1/2 तो कांस्टेंट है। SUT AT बता दिए। SUT AT। ठीक है दोस्त? चलिए तीसरा क्या था दोस्त? तीसरा कहोगे दोस्त, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या? 2as। जी गुरु जी। बताइए v क्या है? आप कहोगे सर अंतिम वेग। v क्या है दोस्त? अंतिम वेग। यानी क्या कहोगे? फाइनल वेलोसिटी। यस सर। भैया u क्या है? आप कहोगे प्रारंभिक वेग। यानी क्या कहोगे दोस्त? इनिशियल। यस सर। भैया ए क्या कहोगे? त्वरण। अब तक तो याद हो गया होगा दोस्त। हम इसलिए बार बार लिख देता कि आपको याद हो जाना चाहिए। एस क्या है दोस्त? विस्थापन। क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है?
तो भैया मेरे ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए भैया मेरे, आइए गुरुजी, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उड़ा दीजिए जल्दी से। क्या है दोस्त? भैया दूरी मूल मात्रक है। भैया बताओ दूरी का एसआई मात्रक या मूल मात्रक क्या होगा? तो भैया दूरी का मात्रक क्या होता है? आपको सर मीटर होता है। भैया दूरी का मात्रक क्या होता है? आपको सर मीटर होता है। भैया निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? चला देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? भैया वेग तो सदिश राशि है, बल तो सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, अभी पढ़ा है। दूरी कैसा राशि है? आपको सर दूरी तो अदिश राशि है। तीसरा क्या है दोस्त? किसी वाहन को किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? भैया स्पीडोमीटर क्या नापता है? जल्दी से बता दो। आपको सर स्पीडोमीटर मापता है औसत चाल। क्या नापता है दोस्त? स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं? औसत चाल। भैया आप लोग भी लह लह जवाब देने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए बताओ वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? अभी बताए हैं भैया। v बराबर क्या होता है? एस बाई टी। भैया एस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड नहीं है? यस सर। भैया टाइम में दिया है तो क्या कहोगे? भैया ये किलोमीटर बटा क्या हो जाएगा? आवर। यानी मीटर को बदल लिया है किसमें? किलोमीटर में। यस सर। और टाइम समय को बदल लिया है किसमें? आवर में। तो भैया क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। देखो एक बात और याद रखना, अगर दोस्त ध्यान से देखो, डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम हमेशा सेकंड में लेना। यस सर। अगर भैया डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर में लेना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। डिस्टेंस मीटर में हो तो टाइम सेकंड में, और डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो टाइम आवर में। बताओ चाल का मूल मात्रक होगा, क्या कहोगे दोस्त? भैया चाल क्या कहोगे दोस्त? अभी पढ़ाए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का या तो मीटर लोगे या नहीं तो क्या लोगे? किलोमीटर लोगे। अगर मीटर लिए तो सेकेंड, किलोमीटर लिए तो आवर। तो बताओ क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। निम्न में कौन सदिश राशि है? बताओ जल्दी से। भैया कौन इनमें से सदिश राशि है? चाल तो अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, दूरी अदिश है, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन सदिश राशि है। सभी क्वेश्चन को लह लह उड़ा देना है भैया, जैसे बता रहे हैं वैसे ही एग्जाम में आएगा। बताओ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? भैया अभी पढ़ा है, ए बराबर क्या? डेल वी बाई डेल टी। मतलब क्या? वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कहते हैं दोस्त। भैया वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? भैया त्वरण कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ वेग कैसी राशि है? दोस्त अभी बताए हैं। भैया वेग कैसी राशि है? तो वेग दोस्त सदिश राशि है। भैया देखो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा लेकिन डरना नहीं है, उड़ा देना है। वेग कैसा राशि है दोस्त? आपको सर वेग सदिश राशि है। बताओ निम्न में कौन सदिश राशि है? भैया निम्न में कौन सदिश राशि है? बताइए जल्दी से। आप कहोगे सर बिल्कुल दूरी नहीं है, चाल नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या है दोस्त? सदिश राशि है। क्वेश्चन दोस्त यही तरह से ऑब्जेक्टिव लह लह पूछेगा, उड़ा दो सभी क्वेश्चन को। निम्न में कौन समूह सदिश राशि का समूह है? बताओ कौन समूह सदिश राशि का है? भैया कार्य ऊर्जा चाल, ये तो अदिश राशि का समूह है। ये तो अदिश राशि का समूह है। यस सर। भैया चाल त्वरण वेग, ये तो दोनों है इसमें। इसमें सदिश भी है और क्या कहोगे? प्लस अदिश भी है। फिर क्या है दोस्त? वेग त्वरण बल। भैया ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहोगे दोस्त? वेग त्वरण और बल कैसा राशि है? तीनों तीनों सदिश राशि है। बताओ सरल रेखीय गति का उदाहरण है, क्या कहोगे दोस्त? अभी पढ़ाए थे सरल रेखा पर जो गति होता है, सरल लोलक की गति, सड़क प्रकार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, इनमें से कोई नहीं। सड़क प्रकार की गति क्या हो जाएगा? रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा। इकाई समय में क्या है दोस्त? भैया इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? भैया इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्त? आपको इकाई समय में निश्चित दिशा में अगर तय की गई दूरी है तो वो दोस्त क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? इकाई समय में निश्चित दूरी, अगर निश्चित दूरी है, निश्चित दिशा है, तो भैया क्या कहोगे? v बराबर क्या होता है? एस बाई टी। क्योंकि दोस्त निश्चित दिशा है तो वो पक्का आपका वेग होगा। अगला, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। भैया निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा दोस्त? अभी बताइए। वेग होगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन। बताओ यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है तो दोनों राशियां कैसा है? भैया कारा दोस्त, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है तो दोनों राशि कैसा है? अचर, बराबर, अनुक्रमणपाती, व्युत्क्रमणपाती। क्या होगा दोस्त? अनुक्रमणपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
बताओ विस्थापन की दर को क्या कहते हैं भैया? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वेग कहते हैं। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है भैया। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होगा भैया? एक समान गति की अवस्था में त्वरण हमेशा शून्य होगा। यस सर। भैया निम्न में कौन सा सही संबंध है? चाल समय, दूरी समय, दूरी समय, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। क्या होता है दोस्त? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। देखो कैसे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो भैया डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। बताओ ऋणात्मक त्वरण क्या है भैया? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? याद रखिएगा मेरे बच्चा, ये याद रखना दोस्त, मंदन। दिखाते हैं माइनस ए से। क्या कहोगे दोस्त? भैया रिटार्डेशन। क्या कहोगे? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। निम्न में किस राशियों का, क्या दोस्त, निम्न में किस राशियों का असही मात्रक समान होता है? बल और संवेग का? नहीं भाई। चाल और वेग का? बिल्कुल। चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यस सर। वेग का भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो भैया राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्त? चलिए बताओ निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है भैया? कौन इनमें सदिश राशि नहीं है? बताओ जल्दी से। आवेग, विस्थापन, बल, घूर्ण, गति। तो भैया कौन इनमें सदिश राशि नहीं है? आपको सर गति सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? बताओ कौन सदिश राशि है? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया दोस्त। भैया कौन सदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। इस पर बताओ निम्न में कौन सदिश राशि है? आपको सर बल तो सदिश राशि है। बताओ कार्य एक डैश राशि है। क्या कहोगे दोस्त? आपको बताए हैं। कार्य पूछे, यस सर। ऊर्जा पूछे, यस सर। या उष्मा पूछे, भैया ये तीनों का तीनों क्या कहोगे दोस्त? ये तीनों का तीनों दोस्त अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। भैया कार्य कैसा राशि है दोस्त? आप कहोगे अदिश राशि है। बताओ दूरी और विस्थापन में संबंध है। क्या कहोगे दोस्त? दूरी और विस्थापन, दोस्त देखो हमेशा दूरी क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन अगर एक ही केस पे दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले तो क्या होता है? बराबर भी होता है। क्या कहोगे दोस्त? दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है, लेकिन दूरी विस्थापन बड़ा होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे हो। तो क्या होगा? ए एंड बी, यानी बोथ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है दोस्त? एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है। दो चक्कर के बाद दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा। आय हाय हाय, एक पिंड जो है वृत्तीय पथ पर गति करता है तो दो चक्कर के बाद दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा। क्या होगा दोस्त? भैया सबसे पहले बताओ दूरी कितना हो जाएगा? तो एक चक्कर लेगा तो 2πr, यस सर। लेकिन दो चक्कर लगाया तो आगे दो से गुना कर दो। बट विस्थापन कितना होगा? तो भैया अभी बताए हैं जब कंप्लीट हो गया तो सर विस्थापन इस केस में कितना होता है? 0 होता है। रेशियो पूछा है तो d/s, यानी 4πr बटा 0। 0 से भागा मारो क्या आएगा? अनडिफाइंड। इसी को पढ़ते दोस्त अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं? अपरिभाषित, अनडिफाइंड। क्लियर है? चलिए अगला क्या है दोस्त? 72 किलोमीटर पर आवर। क्या है दोस्त? 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखो दोस्त आपको गति कितना दिया है? स्पीड दिया है दोस्त 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 5 सेकेंड। आपसे पूछा क्या है भैया? दूरी, डिस्टेंस पूछा है तो सिंपल निकाल दोगे। कहो कैसे? तो सबसे पहले 72 को बदल लो मीटर पर सेकेंड में, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 72। भैया 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुना कर लो तो 18 चौके 72, ये 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 मीटर। और टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड। तो भैया डिस्टेंस निकालो। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो भैया डिस्टेंस, स्पीड कितने दिया है? स्पीड दिया है 20, टाइम दिया है 5, तो भैया डिस्टेंस कितने हो जाएगा? 100 मीटर।
100 मीटर कहाँ है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, आगे बढ़ जाते हैं। बताओ, चलिए बताइए दोस्त। करा किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, तो 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? मेरे बच्चा, विरामा अवस्था से यू कितना हो जाएगा दोस्त? आपको 0 हो जाएगा। त्वरण कितना दिया है आपको? सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। भैया आपको टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड दिया है। तो आपसे पूछा इसका वेग क्या होगा, भी निकालना है। तो आप सिंपल कहोगे दोस्त, भी बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। भैया भी कितना दिया है मालूम नहीं, u दिया है 0, ए कितना दिया है 5, टाइम दिया है कितना 5। भैया भी कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्त? 25 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी में है। भैया 25 मीटर पर सेकेंड त्वरण हो जाएगा, वेग हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट और आखिरी सवाल बनाइए जल्दी से। कोई कार विरामा से नियत त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। भैया 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। मेरे बच्चा, विरामावस्था से चलती है तो u कितना हो गया? 0। त्वरण कितना दिया है आपको? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया चलना शुरू करती है 10 सेकंड, टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड। तो आपसे पूछा है विस्थापन क्या होगा, यानी तय की गई दूरी, मतलब क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। तो सर u दिया है, a दिया है, t दिया है, s दिया है, तो क्या लगाओगे? s बराबर यू टी प्लस क्या आपको हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो भाई हाँ या ना? भैया s तो चाहिए, u कितना दिया है? 0। टाइम कितना दिया है? 10 प्लस 1/2। a कितना दिया है? a दिया है 3। टाइम कितना दिया है? 10 का स्क्वायर, तो 10 गुना 10 कर लो, कहानी कंप्लीट है। s बराबर 0 गुना भस्मासुर 0 हो गया, प्लस ये 2 पंचा 10, ये 10 पचा 50, ये 15, 150। भैया विस्थापन कितना होगा आपको? 150 मीटर होगा। कितना होगा दोस्त? 150 मीटर होगा। 150 मीटर आया दोस्त? ये देखो ना, पहले ऑप्शन झलक रहा है। भैया ऑप्शन नंबर ए 150 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो समरी यही है दोस्त कि भैया आप सबों को कंप्लीट एक बार, भैया कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, ठीक है दोस्त। उसके बाद नोट्स आपको बना लेना है लिख के। आपको कोई भी डाउट हो मेरे दोस्त, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। कोई भी अगर आपको डाउट हो भैया, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर देना, बिल्कुल अगली क्लास में आपको हम निपटा देंगे वो डाउट, ठीक है दोस्त। तो चलिए मेरे भैया आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, ठीक ना। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको डाउट हो। लव यू मेरे बच्चा।